Hello friends, this side Monica Parihar welcoming you all in Sainik Residential Academy. I am the vice principal of this academy. होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आज हम बात करेंगे अपनी सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी और चौधरी सीएम कॉन्वेंट स्कूल के बारे में, जिसमें कि हम बच्चों को कोचिंग प्लस स्कूल और हॉस्टल तीनों फैसिलिटी देते हैं 1st to 8 तक के बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है कि आपका जो बच्चा है वो हमारे डे बोर्डिंग में भी अगर जैसे पढ़ना चाहते हैं, आते हैं वो, तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता बच्चे का। तो हमारी जो पहले मैं बताना चाहूँगी, जो हमारी सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी है वो किस उसमें काम करती हैं। तो इनका ये जो है, जितने भी हमारे नेशनल लेवल के स्कूल हैं, लाइक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक, नवोदय, एएमयू, बीएचयू, विद्या ज्ञान, आरआईएनसी, राय स्पोर्ट्स, वनस्थली, विद्यापीठ, गुरुकुल, इन सभी विद्यालय की हमारे स्कूल में प्रिपरेशन कराई जाती है एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें कि बच्चे को 3rd क्लास से ही तैयारी कराना शुरू कर दिया जाता है। 3rd, 4th, 5th, लाइक जैसे जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें बच्चे का 3rd क्लास से ही रिकॉर्ड मांगते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे 3rd क्लास से ही बच्चे को वो प्रिपरेशन कराई जाती है कंपटीशन वाली, जिसमें हमारे जो विद्यालय में है, जो 1st क्लास से ही बच्चे को वो वातावरण, वो ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, लाइक जैसे 1st क्लास के बच्चे को ही RS अग्रवाल, S चंद, अच्छे राइटर की बुक पढ़ाई जाती हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे बच्चा कर पाता है उन्हें। यहाँ पे बच्चों को जो एनवायरनमेंट दिया जाता है वो सच्ची में इतना अच्छा दिया जाता है कि जो पढ़ाई है, पहले तो जैसे जो क्लासेस का मैं आपको बता दूं, जो थोड़ी बड़ी क्लासेस हैं उनमें क्या होता है, बच्चों की जो टाइमिंग होती है वो 6 बजे भी क्लास लगती है। मैं आपको अगर क्लासेस का समझाने लगूँ तो 6 से 7:30 बजे तक क्लास रहती है। फिर जो बोर्डिंग स्कूल के बच्चे होते हैं वो 7:30 से 8 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। फिर 8 बजे से प्रॉपर क्लास लगती है, 12 बजे फिर उनका लंच होता है। 12 बजे के बाद फिर उनका जो इवनिंग टाइम में थोड़ा सा रेस्ट होता है, गेम होता है। उसके बाद वो 5 बजे तक क्लास कंटिन्यू रहती है। 6 से 7 के बीच में वो अपना डिनर वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद वो 7 से 9 वाली क्लास जो रहती है वो इतनी इंपॉर्टेंट रहती है कि जो 8 से 5 के बीच में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो 7 से 9 में आप उसमें, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है वो आप अपना पूछ सकते हो टीचर से, या आपको होमवर्क करना है वो कर सकते हो, कुछ भी कंसल्ट करना है टीचर से बाद में, वो एज आप सेल्फ स्टडी ले सकते हो। बाकी टीचर भी अवेलेबल होते हैं आपको वहाँ पे बताने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए। और बेसिकली होता क्या है कि आपने देखा होगा डे बोर्डिंग में, नॉर्मल स्कूल में क्या होता है, बच्चे जाते हैं 2 बजे घर चले जाते हैं। घर जाते ही उन्हें देखना होता है कि फोन दे दो, फोन यूज करना होता है। फोन यूज करते करते फिर टीवी भी देखनी होती है, खेलना भी होता है बाहर बच्चों के साथ। और लोकेलिटी तो इतनी खराब है कि बाहर अगर बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं तो बच्चे क्या ही सीखते हैं, आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, लाइक ये सब बुरी संगति और ये सब। तो यहाँ क्या होता है, बच्चे को वो बुरी संगति में पढ़ने का चांस ही नहीं मिल पाता है। उनका जो टाइम टेबल वगैरह है वो प्रॉपर फिक्स किया गया है। ऐसा नहीं है कि घर में जो बच्चे रह रहे हैं भाई उन्हें फोन यूज करने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनको दिखाया जाता है, जैसे उनको वीकली टेलीविजन दिखाया जाता है। टेलीविजन में उनको जो हमारे देश में क्या चल रहा है उस चीज से अवेयरनेस कराई जाती है, अवेयर कराया जाता है कि आपका चल क्या रहा है। न्यूज में ऐसा नहीं है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ाया जाता है उन्हें। जब वो सुबह उठते हैं अपना पहले मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद न्यूज क्या होती है, जो हमारी असेंबली होती है वो इतनी पावरफुल होती है, उसमें बच्चों को असेंबली में ही आके थॉट्स बोलने होते हैं, न्यूज बोलनी होती है, जीके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको बोलना होता है, बच्चे को बताना होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। बोर्डिंग स्कूल वाली फैसिलिटी हम डे बोर्डिंग में प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ हालांकि बोर्डिंग में काफी अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, और अदर स्टेट से हमारे यहाँ पे बच्चों के एडमिशन हो रखे हैं। बट हमारे सर का जो मेन एम है वो ये है कि जो डे बोर्डिंग उन्होंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि जो बच्चे हैं लाइक पास के रह रहे हैं, जो नहीं कर पाते हैं और जो मतलब फीस भी नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा मतलब डे बोर्डिंग में, भाई हर कोई बोर्डिंग स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है। हमारे यहाँ का जैसे 4th, 5th का बच्चा आप देखेंगे, अपने लोकल कोई भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, उस बच्चे से अगर कंपटीशन कराएंगे तो उसका जो IQ लेवल होगा, जो उसकी बेसिक नॉलेज होगी वो इतनी पावरफुल होगी उससे ज्यादा। क्योंकि क्या होता है कि 8 बजे से 2 बजे तक तो नॉर्मल स्कूलों में जैसे पढ़ाई होती है वो कराई जाती है 1st से लेके 3rd तक के बच्चों को। उसके बाद जो
2 बजे से लेके 5 बजे तक जो पढ़ाई कराई जाती है वो कराई जाती है आगे के लिए, जो उसको एंट्रेंस एग्जाम दिलवाना है, कोचिंग करानी है, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे हम किसी भी स्कूल में जा रहे हैं और हमारी एज को देखते हुए, हमारी क्लास को देखते हुए फिक्स हो जाता है कि हमें इसी क्लास में बैठना है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे का पहले यहाँ आके टेस्ट लिया जाएगा, उसके हिसाब से उसका लेवल देखा जाएगा कि किस लेवल पर वो जा रहे हैं, उनको प्रॉपर हिंदी रीडिंग आती है या नहीं, इंग्लिश रीडिंग आती है या नहीं, उनको मैथ्स में सम्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा कुछ, मल्टीप्लाई वगैरह अच्छे से आते हैं या नहीं। अगर नहीं भी आते हैं, कोई बच्चा है जिसको नहीं भी आते हैं, तो बेसिक में शुरू से ही शुरुआत की जाती है बच्चे की। ऐसा नहीं है कि 4th क्लास का बच्चा है, वो शिट, इसको तो हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती, तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसा नहीं है, उनको कैटेगरीज डिवाइड जो हो रखी हैं उनमें बिठाया जाता है और बेसिकली 2 से 5 जो वाली पढ़ाई होती है ना बच्चे के लिए, वो इन्हीं चीजों पे ध्यान में दी जाती है कि अगर उसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो पहले छूट चुका है, उसको हम क्लियर कराएं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और चैनल पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लोगों में शेयर जरूर करें।